गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर बात आपसे करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। कुछ छात्राओं के द्वारा, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा 2-3 क्वेश्चंस के बारे में मुझसे पूछा गया और उससे रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम आई। तो मैं सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को जिन जिन क्वेश्चंस में आई है उसको मैं आपको सॉल्व करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ स्टूडेंट को स्टॉक एंड डेटर्स, यानी कि उनको जो डेटर्स अकाउंट है वो डेटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करने में कुछ प्रॉब्लम आई और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि जो लोडिंग होती है, जो गुड्स में कॉस्ट प्लस या ये जो सेल्स प्लस दिया होता है, इसको जो है पुनः एक बारी और बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेट्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, दीप ब्रदर्स सेंड गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस विच इज ऑब्टेन बाय एडिंग 25% इन कॉस्ट। 25% कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो प्लस 25%, कॉस्ट का 100 रुपये का 25% हो जाएगा 25 रुपये। तो इसका जो इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस वो हो जाएगा 125। जब हम लोडिंग की अमाउंट निकालते हैं तो 25 रुपये हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, जिसका इनवॉइस प्राइस है 125। तो इसका मतलब जो हमारे को एडजस्टमेंट करना होगा वो 1/5 करना होगा। इसको मैंने दूसरी तरह से भी आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जैसे 25% है कॉस्ट प्लस, तो 25 अपॉन 100% के लिए प्लस 25 जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। ये मैंने आपको आसान तरीका बताया था। 25/125 वही आ गया जो हमारे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा लोडिंग का, वो 1/5 करना पड़ेगा। जब ये कॉस्ट प्लस में दिया होता है तब इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि वो सेल्स प्लस दिया हुआ है तो सेल्स प्लस में इस तरह के जो एडजस्टमेंट की आवश्यकता है वो हमारे को नहीं रहती है। यदि वो सेल्स प्लस दिया है तब वो नहीं रहती है। सेल्स प्लस में जो है हम सीधे सीधे, अगर ये सेल्स प्लस दिया होता तो सेल्स प्लस 20% है तो 20% का मतलब 20/100, दैट्स कम्स टू 1/5। 25% है तो 25/100, दैट इज 1/4। 33 1/3% है तो 100 अपॉन 300 इज इक्वल टू 1/3। ये जो है सेल्स प्लस में सेम परसेंटेज रहती है, उसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं किया जाता है। तो ये बहुत सीधा सीधा सा है, बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि वो कॉस्ट प्लस है या सेल्स प्लस है। तो ये प्रॉब्लम आपको आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम को मैंने आपको सॉल्व किया है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का जो ब्रांच डेटर्स अकाउंट है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसका जो ब्रांच डेटर्स अकाउंट है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ओपनिंग जो डेटर्स दिए हुए हैं वो ओपनिंग डेटर्स नहीं दिए हुए हैं।
क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग डेटर्स हैं हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 4,000 रुपीज़ 31 दिसंबर 2013 को दिए हुए हैं, जबकि हमारे को जो ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का वो अभी फ़िलहाल नहीं दिया हुआ है, तो हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं, तो ये आ जाएंगे बाय बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स की अमाउंट दी हुई है 140 रुपीज़, 140 रुपये बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, और क्रेडिट सेल्स दी हुई है टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट सेल्स है हमारे को गिवन है 12,000 की, 12,000 रुपये की, बाय सेल्स रिटर्न, जो डेटर्स ने रिटर्न किया है सेल्स रिटर्न वो 300 रुपीज़ का दिया हुआ है। इसके बाद डिस्काउंट बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है वो क्वेश्चन में आपको 80 रुपीज़ का दिया हुआ है, 80 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया हुआ है। और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, वो दिया हुआ है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। कैश रेमिट यानी कि हेड ऑफिस को जो कैश दिया है, कैश रेमिट टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को जो कैश दिया है वो दिया है 22,600, और कैश सेल्स हमने की है 8,600 की, तो ये इसमें से लेस कर दें, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कितनी कैश रिसीव्ड हुई, वो आ जाएगी हमारे पास 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और ये है हमारे पास 14,000 रुपीज़। टोटल कर लेंगे तो ये टोटल करके आ जाएगा 0, 18,520, टोटल दोनों तरफ का बराबर करना है। यहाँ ये 12,000 है हमारे पास, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6520, 6520, ये हमारा जो है ये बैलेंस आ जाएगा जो कि हमने कैलकुलेट किया। तो ये इस क्वेश्चन में एक हिडन इन्फॉर्मेशन थी, ये आपका वर्किंग नोट है कि किस तरह से हमने वो अमाउंट निकाली जो डेटर से हमारे को रिसीव हुई है, क्योंकि कैश रेमिट टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को जो हमने कैश सेंड किया है वो 22,600 है, तो हमारे पास 22,600 रुपये कहाँ से आए, वो कैश सेल से आए होंगे। कैश सेल्स हमारे पास 8,600 की है, तो बाकी कहाँ से आए, बाकी हमारे को डेटर से पैसा मिला होगा। 14,000 हमारे को डेटर से मिला, और ये 14,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करते समय जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी, और अब इसका जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रांच अकाउंट, और वो इजीली आपसे प्रिपेयर हो जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें एक यही मेन प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन में थी। अब मैं लेकर के चलता हूँ एक और क्वेश्चंस को, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और वो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मुकेश लिमिटेड हैज ए ब्रांच एट आगरा एंड अदर एट रायबरेली। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू आगरा ब्रांच प्रिपेयर आगरा ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुकेश लिमिटेड। मुकेश लिमिटेड की बुक्स में आगरा ब्रांच अकाउंट जो है वो हमारे को प्रिपेयर करना है।
तो इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बेस पर सबसे पहले हमारे को एक ब्रांच अकाउंट यानी कि आगरा ब्रांच अकाउंट ये हमारे को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम इसमें बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस BD। तो इसमें जो ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं वो ओपनिंग डेटर्स गिवन हैं 5000 रुपीज़ के, 5000 रुपये के ओपनिंग डेटर्स हैं। फिर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स दी हुई है, टू सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, और जो क्रेडिट सेल्स दी हुई है वो हमारे को 30,000 की दी हुई है। इसी तरह से डेटर्स को जो डिस्काउंट दी है बाय डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट अलाउड है वो 100 रुपीज़ है। इसी तरह से जो डेटर्स ने माल लौटाया है, सेल्स रिटर्न की है, सेल्स रिटर्न जो है वो हमारे पास 500 रुपीज़ की है, 500 रुपये की है। इसी तरह से डेटर्स ने जो पेमेंट किया है बाय कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जो हमारे को दिया हुआ है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है वो 29,000 का दिया है, उसको लिख दिया। इसी तरह से और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो अब क्या करेंगे, टोटल कर देते हैं। ये टोटल करके इधर का तो हो जाएगा 35,000, इधर का भी हमारे को 35,000 करना है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हो जाएगी क्लोजिंग डेटर्स, उसको हम क्लोजिंग डेटर्स की कैटेगरी में रखेंगे और वो क्लोजिंग डेटर्स हो जाएंगे हमारे 5,400। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमने आगरा ब्रांच नहीं, ये आगरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, आगरा ब्रांच, ये मैंने आगरा ब्रांच लिख दिया था, आगरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये आगरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया। आगरा का जो ब्रांच डेटर्स है उसको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 5,000, फिर क्रेडिट सेल्स से 30,000, डिस्काउंट गिवन है डेटर्स को 100 रुपये, सेल्स रिटर्न उन्होंने की 500 रुपीज़ की, कैश उनसे रिसीव्ड हुआ 29,000 का, और जो बैलेंसिंग फिगर आई वो 5,400 की। तो एक अकाउंट हमने बना लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, और वो अकाउंट था हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, आगरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब नेक्स्ट अकाउंट जो है उसको हम ले करके चलते हैं। वो अकाउंट होगा हमारा ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले हम ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, टू बैलेंस BD। तो ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे को गिवन है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिर जो माल हमारे को भेजा गया है, टू गुड्स सप्लाइड या सेंट, गुड्स सप्लाइड है हमारे पास 40,000 रुपीज़ का। इसी तरह से फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो ये आ जाएगा टू ब्रांच डेटर्स गुड्स रिटर्न, ये 500 रुपये का उन्होंने गुड्स जो है वो रिटर्न किया है। इसी तरह से गुड्स सेंट बाय रायबरेली ब्रांच टू आगरा ब्रांच, टू गुड्स फ्रॉम रायबरेली
2,000 रुपये का गुड्स जो है वो रायबरेली ब्रांच से हमने रिसीव्ड किया है। इसी तरह से फिर आगे दे रखा है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस बाय गुड्स रिटर्न, और जो गुड्स रिटर्न किया गया है वो है हमारा 1,000 रुपये का। फिर बाय सेल्स, सेल्स में हमारे पास आ जाएगा कैश सेल्स, और कैश सेल्स है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 20,000, 20,000 रुपये की कैश सेल्स है। और फिर क्रेडिट सेल्स भी है हमारे पास बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स, और जो क्रेडिट सेल्स है वो 30,000 रुपीज़ की है। फिर इसी तरह से दे रखा है स्टॉक बाय स्टॉक लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड, स्टॉक डिस्ट्रॉयड दिया हुआ है 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का हमारे को स्टॉक डिस्ट्रॉयड दिया हुआ है। तो इसके बाद में और देखते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन यदि हमारे पास है जो स्टॉक से रिलेटेड है तो उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। फ़िलहाल और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं लग रही है। इधर का टोटल हो गया ये 52,500, इधर का टोटल भी करेंगे हम 52,500, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस CD, बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 500 रुपये का जो स्टॉक है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 500 रुपये वाला। तो इस तरह से ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लिया। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना करने के बाद अब हम आगरा का ब्रांच अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। आगरा ब्रांच अकाउंट, अब आगरा ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब आगरा ब्रांच अकाउंट को करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लोडिंग की बात भी कही गई है, और लोडिंग है कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि ये दे रखी है कॉस्ट प्लस 25%, तो इसका मतलब हो जाएगा 25/125 और एडजस्टमेंट होगा 1/5 का, 1/5 का जो है वो एडजस्टमेंट किया जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये है। अभी स्टॉक अकाउंट में हमने लिखा था, इसका यहाँ एडजस्टमेंट आ जाएगा बाय एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 1/5, यानी कि 2,000 रुपये, 10,000 रुपये का हम करेंगे तो 1/5 2,000 रुपये आ जाएगा। ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स हैं 5,000 रुपीज़ के, ये 5,000 रुपीज़ के हमने ओपनिंग डेटर्स को लिख लिया है। फिर टू गुड्स सप्लाइड, गुड सप्लाइड है 40,000 का, इसका एडजस्टमेंट इधर की तरफ आ जाएगा बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सप्लाइड 1/5, 1/5 हो जाएगा 40,000 का 1/5 8,000, यानी कि 40,000 इंटू 1/5 8,000 आ जाएगा। फिर गुड्स आया था हमारे पास टू गुड्स फ्रॉम रायबरेली, रायबरेली से जो गुड्स है वो हमारे को मिला है और उसकी जो अमाउंट है वो 2,000 रुपये है। इसका एडजस्टमेंट करेंगे बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम
रायबरेली, रायबरेली। तो 2000 का है, 1/4 हो जाएगा इसका, 1/5 हो जाएगा 400। 2000 का 1/5। इधर हम लिखेंगे बाय, यहाँ लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है कैश सेल्स। कैश सेल्स हमारे पास 20,000 की थी। दूसरा आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है हमारे पास 29,000 की। इसी तरह से यहाँ हमने लिख दिया बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को जो गुड्स रिटर्न किया वो 1,000 रुपये का गिवन है, इसका एडजस्टमेंट इधर की तरफ आ जाएगा। बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न, यह आ जाएगा 1/5, 200 रुपीज़ आ जाएगा। 200 रुपीज़ इधर की तरफ आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज की अमाउंट दी हुई है 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपये जो हैं एक्सपेंसेज के लिए हमारे को दिए हुए हैं। इसके आगे क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे को क्लोजिंग स्टॉक निकाला था 500 रुपीज़, और क्लोजिंग डेटर्स ये कैलकुलेट करे थे 5,400 रुपीज़। तो टू एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 500 का 1/5 100 रुपये, ये 100 रुपये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आ गई हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को मिसिंग नहीं लग रही है। तो हम इसको टोटल जो है वो करते हैं। इसका टोटल करते हैं, तो ये टोटल करके कितना आता है देखते हैं। 4, 5, 9, 13, 1, 10, 11, 66,300 ये इसका टोटल आ रहा है। अब इधर की तरफ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जनरल पी एंड एल अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो, और अगर लॉस है तो इधर की तरफ आएगा। तो देखते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 9, 6,000 रुपये का जो है ये बैलेंस आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये 6,000 रुपये ये हमारे प्रॉफिट के होंगे, ये प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इसमें एक तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना था, और इसके साथ साथ फिर आपको स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कैलकुलेट करना था, और क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको जो है वो डेटर्स अकाउंट को जो है वो प्रिपेयर करना था। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को ब्रांच अकाउंट के सॉल्व कर सकते हैं। अभी डिपेंडेंट ब्रांच में यदि हम देखें तो हमारे को नेक्स्ट जब हम उसकी बात करेंगे तो उसमें फाइनल अकाउंट मेथड जो है वो उसके द्वारा जो है
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड के थ्रू जो है वो भी प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड, 16, 17, 18 जो भी हैं वो इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, और इसमें मैं आपको प्रिपेयर करना बता रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड से या फाइनल अकाउंट मेथड हम जब यूज करेंगे तो हमारे को जो लोड है, लोड को उसी समय उसी साइड में जो है हम उसको लेस करके जो है शो करके दिखाएंगे। यानी कि हमारे को जो क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करना है उसको हम कॉस्ट प्राइस पर ही कन्वर्ट करके लेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो मैं केवल इसका ब्रांच, यानी कि जब आप ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ब्रांच अकाउंट से जो प्रॉफिट आपका कैलकुलेट करके आएगा, और यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो दोनों मेथड से सेम आएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 को मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड से कि किस तरह से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद जो है आप इसको ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट और फिर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करके इसके प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि उसी तरह से ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले मैंने इनके कॉलम्स को जो है वो खींच लिया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारे को 4000 रुपीज़ का, और इसमें से सबसे पहले हमारे को लेस करना है इसकी लोडिंग को। इसकी जो लोडिंग है उस लोडिंग को जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसमें से उसको माइनस करेंगे, और जो लोडिंग दी हुई है क्वेश्चन में वो है कॉस्ट प्लस 25%। यानी कि कॉस्ट प्लस 25% का मतलब हो गया 25/125, यानी कि इसका जो एडजस्टमेंट होगा वो 1/5 होगा। तो 4000 का 1/5 जो है लोडिंग होगा 800। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो 3200, ये कॉस्ट प्राइस पर आ गई। फिर गुड्स सेंट यहाँ पर आएगा। गुड सेंट जो है वो जो गिवन है वो 20,000 का है, 20,000 का। इसमें से सबसे पहले निकाल दीजिए रिटर्न, जितना माल वापस आ गया है। रिटर्न जो हुआ है वो 400 रुपीज़ का हो गया, तो ये 19,600 रुपीज़ हमारे पास रह गया। अब इसमें से माइनस कर दीजिए लोडिंग। लोडिंग है 1/5, 1/5 लोडिंग का कम कर देंगे, 3920 ये लोडिंग की अमाउंट आ जाएगी। और बैलेंस करके हमारा जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 15,680। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स आती है, सेल्स में सेल्स कैश
कैश सेल्स जो है वो 9350 की है। कितनी है? 9350 की। और फिर क्रेडिट सेल्स आती है, क्रेडिट सेल्स है 15,000 की। टोटल हो गया 05350 इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है 350 की। टोटल ये आ जाएगा यहाँ पर 24,000 ये हमारा टोटल आ जाएगा। इसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3,000 रुपीज़ का है। इसमें से माइनस करेंगे लोडिंग 1/5 यानी कि 600 रुपीज़ की हो जाएगी। टोटल ये हो जाएगा 2,400 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे पास बच जाएगा। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी वो कहलाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, वेजेज है, ऑक्ट्राय है, चुंगी जो दी हुई होती है, उन सबको हम लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को लिखेंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, दैट्स आर चार्जेबल फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल इसका टोटल करते हैं। ये टोटल हो जाएगा 26,400 26,400 रुपये। ये भी आ जाएगा 26,400 रुपये। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 02 तो 7520 दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम इधर ले आएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7520। अब इसमें और भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दी हुई है, जितने एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, उन सबको यहाँ लिख देंगे। टू रेंट एंड टैक्सेज, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेज, ये हमारे को 300 रुपीज़ के गिवन है। टू सैलरीज अब हमारे को गिवन है 600 रुपीज़ की सैलरीज दी हुई है। टू सन्ड्री एक्सपेंसेज 150 रुपीज़ के हैं। इसी तरह से डेटर्स से जो डिस्काउंट रिलेटेड होता है, बैड डेट्स रिलेटेड होता है, वो सारी की चीज़ें इसमें यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी। तो टू डिस्काउंट अकाउंट, डेटर्स को डिस्काउंट 150 का है, ये 150 फिर लिख दिया जाएगा यहाँ पर। फिर टू बैड डेप्ट्स भी गिवन है और ये 250 के दिए हुए हैं, 250 रुपये के दिए हुए हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है तो फिर टोटल हम इक्वलाइज करेंगे 7520, यहाँ पर भी 7520, और ये जो बैलेंस होगा टू जनरल P&L अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और वो अमाउंट हमारी आनी चाहिए 6070। ये इसको आप कैलकुलेट करके देंगे। 300, 600, 150, 150, 250 और 6070, दैट इज योर प्रॉफिट दैट विल बी चार्जेबल फ्रॉम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें इसको आप लेकर के जाएंगे। यदि हम इसको ब्रांच अकाउंट से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, तब भी हमारा जो प्रॉफिट है वो यही आएगा 6070। तो ये था जो मैंने आपको बताया। ये जो मेथड है ये कहलाता है फाइनल अकाउंट मेथड, जिसके अंतर्गत आपको प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसके अंतर्गत जो हमने लोडिंग की अमाउंट थी, उस लोडिंग की अमाउंट को हमने वहीं पर ही उस पर्टिकुलर आइटम में से लेस कर दिया, घटा दिया, और हमने वो जो आइटम्स लेकर के चले हैं उन आइटम्स को कॉस्ट के बेस पर लेकर के चले हैं। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को कीजिएगा। फिर हम आपको मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस को
लेकर के और ब्रांच अकाउंट में उस नए क्वेश्चंस को हम आपको बताते हैं। तब तक आप इनको तैयार कीजिएगा। आपको अपना ख्याल रखना है और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिन जिन क्वेश्चंस को करने के लिए दिया गया है असाइनमेंट के रूप में, उनको आप कीजिएगा।